अखिलेश यादव को सबसे पहले कैसे मालूम हुआ? वो खुद उसमें शामिल हैं। भाजपा का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल हो तो आप बताएं। आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए। यादव कैसे पता चला? उनको कैसे पता? ऑप्शन है, उनको कैसे पता चला? ये तो मेन बात है। जब उनके पिताजी ने गोली चलवाई थी समाज कार सेवक पर, तब कहाँ गए थे? तब तो नहीं बोले थे। कितना हमारे हिंदू भाई मरे थे, गोली उनके पिताजी ने ही चलवाई थी। क्यों अब राम मंदिर याद आ रहा है उनको? अब मालूम नहीं क्यों आ रहा। चुनाव के लिए, वोट के लिए आ रहा सर। वोट के लिए आपको यदुवंशी कहते हैं? अरे सर वोट के लिए तो कुछ भी बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। टोपी पहन लेंगे, यदुवंशी बन जाएंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। राम मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं आए सर? आना चाहिए था ना उनको, दर्शन करने तो आना चाहिए था ना सर। भगवान को मानते तो आना चाहिए था सर ना। 27 में योगी जी आएंगे? जी सर। पक्का 100%, 100 में 100। जो आज तक राम का दर्शन करने नहीं गया, आज तक 1 रुपया चंदा नहीं दिया, जिनके पिता ने सैकड़ों कारसेवकों की हत्या करवा दी, आज उनको राम याद आए हैं। ये सब कालनेमी है। चोरी का आरोप लगा है। ये सब खाली चुनावी मुद्दा है। किसी तरह 2027 का जो चुनाव होने वाला है, वोटरों को किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए। डिस्टर्ब होंगे वोट? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो लोग चोरी किए हैं, जो उनकी सजा तो सरकार देगी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। इस समय हम बता दें आपको कि बस्ती जिले में है, हरैया है ये विधानसभा क्षेत्र, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र को देने वाले हैं। पीछे आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से जो जनता है इस समय योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रही है यहाँ पर। हालांकि आने में भी टाइम है, लेकिन फिर भी भीड़ यहाँ पर बढ़ चुकी है। जनता से बात करेंगे कि क्या इस समय जनता चाहती है, क्या नहीं चाहती है। शिवाकांत चतुर्वेदी। देखते हैं आप योगी जी को जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कितना बदलाव आया? बहुत सारे बदलाव आए हैं। बदलाव की भरमार हो गई है। हर जगह चोरी, लूट, खसोट, अपराधीपन सब खत्म हो गया है। एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। सारे अपराधी घुस गए हैं। हाँ, पहले थे अपराधी यहाँ पर? बहुत ज्यादा। हर जगह कोई 10-5 हज़ार लेके नहीं जाने पाता था। लड़कियां नहीं निकलने पाती थी घर से। आज 12 बजे रात में अगर कोई लड़की निकलना चाहती है, कोई समस्या नहीं है जी। 27 है, दंगा भी नहीं है। 27 में फिर योगी जी, 27 में फिर योगी जी। ओनली फॉर योगी एंड क्या देख रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक और ये जैसे कॉकरोच जनता पार्टी होगी, ये विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा। कोई भी सरकार आ गई, ये सब होना तय है। इसमें कोई बट नहीं है। युवा जानती है मेहनत करेंगे मुझे नौकरी मिलनी है। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। ये बताइए कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। जी जी। अब राम मंदिर में जो दान पात्र है उसकी चोरी का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को सबसे पहले कैसे मालूम हुआ? वो खुद उसमें शामिल हैं। भाजपा का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल हो तो आप बताएं। आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए। यादव कैसे पता चला? उनको कैसे पता? ऑप्शन है, उनको कैसे पता चला? ये तो मेन बात है। तो खुद शामिल है उसमें, खुद शामिल है वो। अब राम क्यों याद आ रहा है उनको? चुनाव के टाइम पे राम। आप इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो। कुर्सी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी के लिए कुछ भी बिल्कुल स्वाभाविक है। जनता को कुर्सी लेने के लिए। हाँ, लेकिन जनता बनने वाली समझ रही है जनता। जनता सब समझती है, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश हो, सबको समझ चुकी है क्या शासन था, आज क्या है। आज रामराज है। जय माता की जय। धन्यवाद जी सर, हर चीज़ सर बदल चुका है क्या बदला? कितना बदला है सर? बहुत बदला, हर चीज़ हो गया सर। सड़क देखिए सर, माफियागिरी सर खत्म हो चुकी है सर। पहले थी माफिया? अरे सर पहले यहाँ सब, अब सब कुछ एकदम खत्म हो गया सर। हाँ जी सर, गरीबों को न्याय मिल रहा है सर। हाँ सर। युवा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि युवा जो है इस समय समाजवादी की तरफ देख रहे हैं, ऐसा है क्या? सर वो तो पहले से ही देख रहे थे, अब क्या देखेंगे? अब वो उनका काम खत्म है सर। खत्म है? जी सर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भगवान श्री राम का मंदिर है, भव्य अयोध्या धाम। जी सर। जी सर। ये बताइए कि अब आरोप अखिलेश यादव ये लगा रहे हैं कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है दान पात्र में, उसमें बीजेपी का हाथ है। बीजेपी का हाथ है। जब उनके पिताजी ने गोली चलवाई थी समाज कार सेवक पर, तब कहाँ गए थे? तब तो नहीं बोले थे। कितना हमारे हिंदू भाई मरे थे, गोली उनके पिताजी ने ही चलवाई थी। क्यों अब राम मंदिर याद आ रहा है उनको? अब मालूम नहीं क्यों आ रहा। चुनाव के लिए, वोट के लिए आ रहा है सर। वोट के लिए। आपको यदुवंशी कहते हैं? अरे सर वोट के लिए तो कुछ भी बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। टोपी पहन लेंगे, यदुवंशी बन जाएंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। राम मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं आए सर? आना चाहिए था ना उनको, दर्शन करने तो आना चाहिए था ना सर। भगवान को मानते तो आना चाहिए था सर ना। 27 में योगी जी आएंगे? जी सर। पक्का 100%, 100 में 100। क्या नाम है आपका? दुर्गेश तिवारी। यहीं से आप? हाँ, बस्ती से हरैया था जहाँ से। ये बताइए कैसा है आज महाराज जी आ रहे हैं, 504 करोड़ की जो 77 परियोजना है उनका लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। हाँ,
बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा। जब से योगी जी आए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर 2017 के बाद से कितना बदलाव आया आपके क्षेत्र में? बहुत बदलाव है, गली गली सड़क बन गई है, बहुत सड़क बन गई है हमारे गाँव में। चाहते 2017 में फिर से योगी जी हाँ, बहुत बहुत। यहाँ पर आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित चतुर्वेदी, यहीं से आप हरैया से? परशुरामपुर से, हरीसी विधानसभा से। जैसी विधानसभा से। ये बताइए आज योगी आदित्यनाथ आपके क्षेत्र में आ रहे हैं और 500 करोड़ का सौगात देंगे, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और निरंतर इसके पहले भी उन्होंने तमाम प्रकार की सौगातें इस विधानसभा को, इस जिले को दिया है, और आज भी 500 करोड़ रुपया इस जिले और इस विधानसभा के विकास में खर्चा होगा, तो निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है। जब से मुख्यमंत्री बने योगी जी तो कितना बदलाव आया उत्तर प्रदेश में? बहुत बदलाव आया है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देखें, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, खासकर कानून व्यवस्था हो, रोजगार की स्थिति हो, हर जगह बदलाव दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही लोग डर जाते थे पहले कानून व्यवस्था को लेकर, अब सही है? आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। सारी दुनिया के लोग निवेश कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा मजबूत हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, तभी यहाँ निवेश हो रहा है, और निवेश होने से रोजगार मिल रहा है। 2027 में चुनाव है तो फिर से योगी प्रदेश में जाएंगे? 2027 का जो चुनाव है, अब से रिकॉर्ड बहुमत से फिर से योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को रिपीट करेंगे, और हम चाहते हैं, हम लोग जानते हैं कि 325 का भी वो बार अब से तोड़ दिया जाएगा। यहाँ से राम मंदिर बहुत पास में है, भव्य राम मंदिर बना है। अब राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसका आरोप जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वो योगी आदित्यनाथ और सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि राम मंदिर एक ट्रस्ट उसका देखभाल करती है, उसमें सरकार का सीधे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। न राम मंदिर सरकार के पैसे से, ट्रेजरी से नहीं बनाया गया है, लोगों के चंदे से बनाया गया है, और उसकी देखरेख करने के लिए एक ट्रस्ट है, एक व्यवस्था है। अब उसके लिए SIT गठित है, उसकी जांच हो रही है, जांच में जो परिणाम सामने आएगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव को क्यों अब राम याद आ रहे हैं? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज तक राम का दर्शन करने नहीं गया, आज तक 1 रुपया चंदा नहीं दिया, जिनके पिता ने सैकड़ों कारसेवकों की हत्या करवा दी, आज उनको राम याद आए हैं। ये सब कालनेमी है, ये केवल भेष बदल कर आए हैं। 27 में जनता जवाब देगी अखिलेश? बिल्कुल जवाब देगी अखिलेश को बिल्कुल जवाब देगी। 111 सीट भूल जाएं वो, अब से फिर से 40 से नीचे आ रहे हैं। रवि भट्ट नाम है मेरा। आप भी इधर से ही हैं, हरैया से? भरैया में बस्ती सदर से। बस्ती से। कैसा लग रहा है आज योगी जी आ रहे हैं? योगी जी तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन विकास बहुत हुआ है बस्ती जिले में। आज तक कोई विकास कर नहीं पाया है, जब से मेरा उम्र लगभग 40-42 साल हो गया है। लेकिन सड़कें इस तरह से नहीं था जिस तरह से सड़कें आज मिल रहे हैं रोड पे। हाँ, बहुत अच्छे सड़कें हैं, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है योगी जी के राज में। हमारी घर की बहन बेटियां एकदम सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए हम लोग पहले नहीं थी सुरक्षा? पहले उतना सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि अगर जाना था कहीं न्योता निमंत्रण करने तो भी सोचना पड़ता था 4 बार कि जाएँ तो जाएँ कैसे, बंद गाड़ी में जाएँ कि 2 बजे जाएँ। लेकिन योगी सरकार में सुरक्षापूर्ण व्यवस्था हुआ है, और सड़क तो नंबर 1 बना है सब भैया। चले चाहे गली में जाइए, चाहे गुच्ची में जाइए, चाहे हाईवे पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम। राम मंदिर 27 में फिर से आएंगे? हाँ, अरे 27 क्या, प्रधानमंत्री उनको बनाने वाले हैं हम लोग हैं। इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है कि देश एक बार सुधर जाए। हाँ, प्रदेश तो सुधर गया, लेकिन एक बार देश सुधर जाए। हाँ, देश भी सुधरना चाहिए। मोदी तो हैं, लेकिन मोदी के टॉप क्लास के अगर ये हीरो बनते हैं प्रधानमंत्री अगला, तो बहुत उम्मीद रखते हैं कि देश एक बार सोने की चिड़िया हो जाएगी। और क्या चाहिए हम लोग को? अच्छा ये बताइए, यहाँ से कुछ ही दूर पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है, उसी मंदिर की चोरी का आरोप अब बीजेपी पे लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी द्वारा। क्यों अखिलेश यादव को राम यादव? सुनिए, जो चोरी का आरोप लगा है ये सब खाली चुनावी मुद्दा है। किसी तरह 2027 का जो चुनाव होने वाला है, वोटरों को किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए। डिस्टर्ब होंगे वोट? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो लोग चोरी किए हैं, उनकी सजा तो सरकार देगी। जनता देगी उसको सजा, और कोई दिक्कत नहीं है। उन पे मोदी योगी जी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? फूलचंद श्रीवास्तव नाम हमारा। कहाँ से हैं? यहीं से? बस्ती से। बस्ती से। हाँ। आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आपके क्षेत्र में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तमाम विकास का काम होगा, मुख्यमंत्री का आना चाहिए। जी बताइए, जब से मुख्यमंत्री ने पद संभाला है 2017 के बाद से, कितना बदलाव देखते हैं उत्तर? बहुत बदलाव हो गया। इतना बढ़िया कभी काम ही नहीं हुआ, आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं भैया देश में आज तक। तब इसने तो गुंडागर्दी खत्म कर दिया। कितना बदलाव आया उत्तर? बहुत बदलाव आया, उतना पूरा अमन चमन है सब।
2027 में चुनाव है तो देखना चाहते हैं फिर से? जीते हैं यार, 2027 जीता है। जीता है। हाँ, उसको कौन हरा सकता है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका? राकेश कुमार यहीं से हैं आप? जी कैसे लग रहा है आज योगी जी आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है मुझे। कितना बदलाव देखते हैं 2017 के बाद जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत सारा लग रहा है, क्या बदलाव है? बहुत बदलाव है। क्या क्या? ये सड़कें हो गई। क्या नाम हुआ आप? हरीश सिंह। कहाँ से हैं? यहीं से हैं आप? हाँ हाँ, ये नहीं महाराजगंज से आए हैं। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं आज हरैया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा। कुछ बदला है योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में या आपके क्षेत्र में? बहुत कुछ बदला है। क्या? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, लोग निडर होकर घूम रहे हैं। क्यों पहले डर था किसी को? अरे भाई बिल्कुल था। नहीं, किसी का नाम हम नहीं लेंगे। चलिए धन्यवाद। शेष राम कोहल तिवारी। यहीं से हैं तिवारी जी आप? नहीं, कोहल तिवारी के हैं। यहीं से हैं आप? हाँ हरैया से। हाँ, अरे कैसा चल रहा है? योगी जी आ रहे हैं आज, 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। बहुत अच्छा है। बढ़िया काम कर रही है। हाँ हाँ जी, बढ़िया काम करे। क्या बढ़िया लगा? सब कुछ ठीक है। क्या क्यों कौन सी बात बताएं हम तो। 2027 में चुनाव है तो फिर से देखना चाहते हैं योगी को? फिर से आएंगे। सही है। हाँ, फिर 100%। चलिए धन्यवाद। राम प्रताप सिंह, प्रधान इंदौली। यहीं से हैं आप? किसी क्षेत्र से? इसे इंदौली ग्राम के हम प्रधान हैं और माननीय योगी जी का आगमन हो रहा है, उसको उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं। कैसा लग रहा है योगी जी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, बहुत बड़ी सौगात देने? बहुत बड़ी सौगात है, इसकी भूल प्रशंसा जनता कर रही है और जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। लेकिन बहुत सुंदर आयोजन भी हो रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, अपार जनता की भीड़ दिखाई पड़ रही है और इससे लगता है कि योगी जी जो बरसात वो करेंगे क्षेत्र के लिए वो अपूरणीय होगी। कुछ बदलाव आया जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से? बहुत हम एक प्रधान के नाते जितनी भी योजनाएं होती है अपने ग्राम में हम लागू किए हैं। पेंशन से लेकर शौचालय, आवास, जितना भी कुछ है सारी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। लग रहा है 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ आएंगे मुख्यमंत्री बनकर? भाई संभव तो यही है और जनता ये भीड़ बता रही है कि योगी जी को दोबारा आना है, बिल्कुल आना है, 100% आना है। 100% भाई प्रदेश की रक्षा अगर करना है तो योगी को आना है। क्यों? अगर योगी जी नहीं आएंगे या समाजवादी के आएंगे अखिलेश यादव तो प्रदेश की रक्षा जो मतलब ये लाइन ऑर्डर जो चल रहा है वो लाइन ऑर्डर चल नहीं पाएगा, ये जनता कहती है। अभी सुरक्षा बढ़िया है? बहुत बेहतरीन सुरक्षा है, हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं, हम लोग स्वयं सुरक्षित हैं। पहले नहीं थी सुरक्षा? भाई पहले थी लेकिन इस गणना में नहीं थी। हाँ, आप सुनते हैं, आप तो चैनल वाले हैं कि शाम को लोग निकलते नहीं थे, कहीं चैनिंग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आदमी निर्धड़क जा रहा है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे भैया आप देख रहे हैं, कुछ लोग दुष्ट हैं, वो दुष्टता से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज भी तो हो रहा है। बढ़िया हो रहा है इलाज? बहुत भयंकर, यहाँ गलती करेंगे चौराहे करेंगे। तो मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रधान।